मैथमेटिक्स के आज के लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आप स्टडी करते हैं जेईई मेंस, एडवांस, टीईटी, पीईटी, आईआईटी जैम, नेट, गेट के मैथमेटिक्स की ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स के साथ जो आपको बुक्स में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी का टॉपिक। इनइक्वालिटी के टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ध्यान देंगे फैक्टराइजेशन के टॉपिक पे, क्योंकि हमारा जो इनइक्वालिटी का टॉपिक है उसमें बहुत सारी चीजें फैक्टराइजेशन से कनेक्टेड होकर आती हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अगर हम फैक्टराइज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन इक्वल टू 0 को, तो यहां से हमारे फैक्टर क्या होते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये चीज आप पहले से ही जानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो डायरेक्ट फैक्टर आपको लिखने आने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो लास्ट का जो नंबर होता है हम उसके फैक्टर करते हैं। फिर इनका आप क्या करते हैं, इनका सम, या अगर यहाँ पे सम है आपका, इस डिजिट से पहले अगर आपका प्लस है तो आप प्लस करके क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे। तो वो सारा प्रोसीजर आप पहले से ही जानते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ सिर्फ आपको ये बताएंगे कि अगर आपके साइन ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे x में से माइनस करना है। ये जो टेक्निक है प्लस माइनस प्लस वाली, ये आपके 2 डिग्री वाला जो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, और 4 डिग्री वाला है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आपके फैक्टर क्या हुए, 1 और 2 हुए। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x माइनस 2 x माइनस 1, या फिर ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2। तो ये फैक्टराइजेशन हुआ आपका डायरेक्ट। यहां से x की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, या फिर x की वैल्यू आपके पास 2 आएगी। बाय द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0, देन इंडिविजुअली एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी 0। दोनों में से कम एक 0 होना चाहिए। दोनों एक साथ भी 0 हो सकते हैं। वो किस तरीके से होंगे, देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट जब आपका 0 होगा तो ये हमारे पास संख्याएं हैं। तो फैक्टर की कंडीशन में जो हम कंडीशन आपको बताते हैं कि x या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, तो ये एक टाइम पे या तो x 1 ही होगा या फिर x 2 ही होगा। दोनों साइमल्टेनियसली 1 और 2 नहीं हो सकते। लेकिन अगर 2 संख्याओं का मल्टीपल आप निकालते हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये जो प्रोडक्ट आप करेंगे तो इसमें a 0 होगा एक कंडीशन, और b 0 नहीं होगा। फिर आप ले सकते हैं कि a 0 नहीं है, ये काम कर रहे हैं नंबर्स पे, b 0 होगा। फिर हम कह रहे हैं a 0 होगा, एंड का साइन लगाया है, और b भी 0 होगा। तो यहाँ पे इन तीनों के लिए कंबाइंड कंडीशन मेरे पास क्या होती है, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कंडीशन नंबर्स के लिए एप्लीकेबल हो रही है। इन तीनों को कंबाइंड फॉर्मेशन में इस तरीके से लिखा जाता है। तो फैक्टराइजेशन में भी हमने यहाँ क्या लगाया है, और लगाया है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है कि दोनों एक साथ 0 हो जाएं, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो थ्योरी पढ़ते हुए आपके सामने आएंगे। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस का 4 इक्वल टू 0 है, अब आप फैक्टर कैसे करेंगे, क्योंकि जब मुझे आपको इनइक्वालिटी का टॉपिक सिखाना है तो वहां फैक्टराइजेशन में डायरेक्ट करूंगा, इसलिए आपको सिखा रहे हैं पहले। अब यहाँ पे अगर प्लस माइनस प्लस के साइन आपके पास आ रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या करना है, 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 4 इंटू 1, जिनका डिफरेंस आपके पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो प्लस के हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे प्लस के 3 हमारे पास है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का 4, क्योंकि प्लस के 3 बचाने हैं इस वजह से, और x माइनस 1। आप यहाँ भी देखिए कि जब आप कांस्टेंट वाली टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस के 4 आएगा, और यहाँ पे जितने आपके पास बचाने हैं, प्लस वाले बचाने हैं, तो 4 लिखेंगे। अब इसी चीज को आप यहाँ एप्लीकेबल करके देखिए, यहाँ भी 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो लिखेंगे तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 ही। लेकिन यहाँ पे x में से जब आप माइनस करेंगे, चूंकि मुझे माइनस के ज्यादा बचाने हैं, तो मैं x माइनस के 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखूंगा। उसके बाद सेम x की जो वैल्यू है वो आपको अभी मैंने बता दी है, -4 होगा या फिर 1 होगा। यहाँ पे x की वैल्यू 4 होगी या फिर -1 होगी।
तो ये फैक्टराइजेशन आप डायरेक्टली सीख गए हैं। एक केस रह गया है, उसको भी मैं बता देता हूं। अगर x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, सारे साइन पॉजिटिव हैं, तो x के साथ हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 के फैक्टर 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे आपका 1 आएगा। तो जो पॉसिबिलिटी थी फैक्टराइजेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की, एक लाइन में आप फैक्टराइजेशन करें, वो मैंने आपको सिखा दी है। अब नेक्स्ट देखिए, इनइक्वलिटी के टॉपिक में अगर आप दो नंबर a और b लेते हैं तो इनके बीच में जो कनेक्टिविटी आती है वो या तो a b से बड़ा होगा, कंडीशन दूसरी क्या आएगी, a b के बराबर होगा, या फिर a b से छोटा होगा। तीनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी। अब इन दोनों को कंबाइंड फॉर्मेशन में हम a ग्रेटर देन इक्वल टू b भी लिख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा कि a b से बड़ा है और इसके बराबर भी है। हमने आपको यहाँ पे क्या कहा कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b लिखें, या फिर सेपरेटली आपने लिखा कि a ग्रेटर देन b लिखा, तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। उसकी वजह आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो हम कहते हैं कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तो इन दोनों में से किन्हीं भी दो नंबर के लिए एक टाइम में केवल एक ही चीज ट्रू आएगी, या तो a b से बड़ा होगा या फिर a b के बराबर होगा। दोनों साइमल्टेनियसली ये चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं होंगी। तो इसलिए अगर आप लिखते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2 और कहीं बुक में लिखा है कि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अब हम कहते हैं कि ये तो करेक्ट है और ये रॉन्ग है, लेकिन बेसिकली क्या है, ये भी आपका करेक्ट है। तो ये फंडामेंटल मिस्टेक है जो हमारे से हो जाती है, तो ये चीज आपको सीख लेनी है। अब देखिए, सेम केस हमारे पास क्या आएगा, a लेस देन इक्वल टू b के लिए। तो यहां भी इसमें क्या इंप्लाइज करेगा, a b से छोटा होगा, लेस देन होगा, या फिर a b के बराबर होगा। एक टाइम पे दोनों में से एक ही बात इसमें से ट्रू होंगी। तो यहां भी आप कह सकते हैं कि a लेस देन b है और a लेस देन इक्वल टू b है। इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, कई बार ऑप्शन में भी इस तरह की पॉसिबिलिटी आती है, तो इस टर्म को तो ये लिखा जा सकता है, लेकिन इस टर्म को ऐसे हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई है, इसमें एक कंडीशन आपकी यहाँ पे इसके मुकाबले एक कंडीशन यहाँ पे कम हो गई है, इस वजह से। अब देखिए, अगर आपको दिया गया है a b से छोटा है और आपने सेम क्वांटिटी के इसमें दोनों तरफ ऐड करती है या फिर सब्ट्रैक्ट कर दी है, तो इनइक्वलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। अगर आप इसको ग्रेटर देन वाले पे अप्लाई करेंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी नंबर अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप किसी नंबर से प्रोडक्ट करेंगे, अब आप यहाँ पे देखिए, k से मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर k आपका पॉजिटिव है तो अगर आप k a लिखेंगे और k b लिखेंगे तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी। अगर मुझे ये दिया है कि a b से बड़ा है, अब ये लेस देन b के लिए आप अपना आप लिख सकते हैं। मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि अगर k ग्रेटर देन 0 है तो इनइक्वलिटी आपकी सेम रहती है। कंसेप्ट क्या हुआ, जो आपको माइंड में लर्न करना है आपका सेम रहेगा। प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, अगर 3 किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, और माइनस की मल्टीप्लाई आप करेंगे, चलो प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो 12 बड़ा हुआ 8 से, ये करेक्ट है। तो इनइक्वलिटी क्या रही हमारी, सेम रही। अब इसके बाद अगर k आपका दूसरा केस है k लेस देन 0 है, अगर आपने 3 को 3 ग्रेटर देन 2 लिया, अगर आपने माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 और माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, माइनस का 6 छोटा होता है किससे, माइनस के 4 से। तो यहाँ पे हमें क्या कंसेप्ट समझ में आता है कि अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी में, तो इनइक्वलिटी आपकी ग्रेटर देन की लेस देन में चेंज हो जाती है, ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो चेंज के दो टाइप हो गए, लेस देन है तो कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेटर देन में, और ग्रेटर देन है तो चेंज हो जाएगी लेस देन में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम इनइक्वलिटी को लर्न करते हैं या सोल्व करते हैं तब इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। तो ये चीज दोनों आपको ध्यान रखनी है कि k ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा और k लेस देन 0 के लिए क्या होगा। अब देखिए, इसमें इनइक्वलिटी का केस सोल्व करते हैं।
जिसमें कि आपको दिया गया है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0, जहां पर a b से छोटा है। नंबर लाइन पे हमने a और b को रिप्रेजेंट कर दिया है। तब आपको बताना है कि x कहाँ पे बिलोंग करेगा, x के लिए कौन सा इंटरवल आएगा जिसमें ये बिलोंग करेगा। तो देखिए, जब भी आपके पास दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 आता है, मैं इसको अल्फा बीटा ले लेता हूँ, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, या फिर ये नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हुआ जब भी हम इनइक्वलिटी में इस तरह का केस सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे दो केस डेवलप होंगे। तो केस फर्स्ट की स्टडी करते हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मान लेते हैं। तो यहाँ से बना x माइनस ए, ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पे एंड का यूज करना पड़ेगा आपको, x माइनस बी लेस देन 0 होगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ, x a से बड़ा होगा और एंड x b से छोटा होगा। तो यहाँ पे आपने जो केस बनाया है इसमें कि x a से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये वाला केस आया x a से बड़ा होगा, या फिर x आपका b से छोटा होगा। तो b से छोटा यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पे एंड की कंडीशन आई है, तो एंड की कंडीशन के लिए देखिए जो हमने फिगर आपके सामने बनाई है उसमें ये हमारा कॉमन रीजन आ रहा है, जो मैंने ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट आया कि x a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। देखिए यहाँ पे हमने एंड का यूज किया है, और एंड का मतलब होता है कि दोनों चीजें साइमल्टेनियस होनी चाहिए। तो ये रीजन जो मैंने डार्क किया है, ये रीजन हमारा ऐसा है जिसमें कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। x आपका a से बड़ा भी आ रहा है और b से छोटा भी है। अब यहाँ पे आप केस सेकंड की स्टडी करेंगे, जिसमें कि x माइनस ए और x माइनस बी यहाँ पे लेस देन 0 हमें देखना है। x की कंडीशन कहाँ आएगी, एक आपने निगेटिव लिया, एक आपने पॉजिटिव लिया। तो x माइनस ए लेस देन 0 होगा, और यहाँ पे एंड लगाएंगे, x माइनस बी ग्रेटर देन 0 होगा। तो x आपका a से छोटा होगा एंड x आपका b से बड़ा होगा। तो नंबर लाइन पे a और b पहले से दिए गए हैं, a b से छोटा है, तो ये हमारा बना a से छोटा और b से बड़ा। दोनों में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक a से छोटा नंबर और साथ साथ b से बड़ा नंबर एक साथ आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ कोई भी पॉसिबल रीजन नहीं है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन की कंडीशन रहेगी। कोई भी x की वैल्यू साइमल्टेनियसली इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो दोनों केसेस को मिला के लास्ट में जो हमारा आंसर बचा कि x बिलोंग करेगा a कॉमा b, ये केस हमारा बना कि x a से b के बीच में होगा। अब इसको लर्न करने की शॉर्ट टेक्निक आप देखिए कि अगर ऐसे केस में जो मैंने आपको डार्क करके दिखाया है, इस केस में अगर आपको लेस देन 0 दिया गया है, तो लेस देन 0 में x की वैल्यू जो इंटरवल हमने बनाया है a b, इनके बीच में लाई करेगी। ये हमारा आंसर हुआ। सीधे सीधे हमें ये चीज लर्न करनी है। इसके साथ जो इनइक्वलिटी है, इसके साथ ये सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड होगा। जो केसेस हमने बनाए हैं, ये केसेस हमें बार बार बना के नहीं देखने हैं, डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अब देखिए लास्ट का जो रिजल्ट हमने स्टडी किया था अभी, ये रिजल्ट था कि x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0। तो हमारा x a से b के पीछे बिलोंग करता है। उसके लिए जो हमें आंसर लिखना है, वो आंसर हमने ये ओपन ब्रैकेट में लिखा है, जो ओपन इंटरवल होता है। अब यहाँ पे अगर केस आपका इक्वलिटी का आ रहा है, ये केस इक्वलिटी का है, तो हमारा x क्लोज इंटरवल ए बी, यहाँ पे इसको डार्क करेंगे, इस तरीके से इनके बीच में आएगा। उसके बाद आपके पास कंडीशन आई है ग्रेटर देन की, तो जो हमने पहले वर्क किया है ये वाला, इसका उल्टा क्या होगा कि x हमारा a से छोटा होगा या फिर x हमारा b से बड़ा होगा। अब ये रिजल्ट कैसे आया, जिस तरीके से हमने प्रूफ किया था अभी इस वाले केस का, इसी तरीके से केसेस बना के हम इनके प्रूफ भी कर सकते हैं कि x a से छोटा और b से बड़ा किस तरीके से आया। अब इस इंटरवल को लिखने की दूसरा जो इस इंटरवल को लिखने के लिए जो दूसरा तरीका है, वो है x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से लेके a तक, और यूनियन का मतलब हमारा क्या होता है, या फिर इसमें
या फिर आपका b से इन्फिनिटी के बीच में होगा। ये जो लाइन हमने आपको बताई है, x आपका a से छोटा होगा या फिर आपका x b से बड़ा होगा। इसको भी प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे आपको। अब x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो केस बनेगा, आपका जो आंसर बनेगा, यहाँ पे केवल यहाँ क्लोज इंटरवल आ जाएगा, बाकी सब चीजें ऊपर वाली सेम रहेंगी। तो आप आंसर को दो तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, या फिर इस तरीके से। जैसा भी क्वेश्चन के आंसर में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर को लिख सकते हैं। ये जो इंटरवल आपका है, इस आंसर को लिखने का एक तरीका और है कि आप x को बिलोंग कराएं किसमें से, R में से क्लोज इंटरवल ए बी को हटा दें तो आपका बाहर वाला हिस्सा बचेगा। इसी को शॉर्ट में लिखने का तरीका है x बिलोंग्स टू R माइनस ओपन इंटरवल ए बी। आप R में से ओपन इंटरवल ए बी को हटाएंगे तो a या a से पहले वाला और b या b से बाद वाले नंबर्स का जो हमारे पास सेट है वो बचेगा। अब देखिए, इसी पे बेस कुछ और रिजल्ट की स्टडी करते हैं। एक्स स्क्वायर छोटा है किससे, ए स्क्वायर से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सोल्व करने के लिए, इसको आप पहले लेस देन 0 बनाएंगे, फिर यहाँ पे आपके जो फैक्टर है x माइनस ए और x प्लस ए आएंगे, और कंडीशन आपको ये दे रखी होगी पहले कि a ग्रेटर देन 0 है, इस तरीके से फ्रेम करना है। तो आपका नंबर a यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे माइनस ए आएगा। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो कहाँ बिलोंग करेगी, माइनस ए से a के बीच में बिलोंग करेगी, क्योंकि लेस देन वाला जो कंसेप्ट है वो हमने आपको बताया था कि इनके बीच की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ओपन इंटरवल यहाँ पे चलेगा माइनस ए टू ए। ठीक इसी तरीके से इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो सीधा आप आंसर लिखेंगे, फैक्टराइजेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको एलोबरेट करेंगे इसी से ही कि x बिलोंग करेगा कहाँ पे, क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए। इसी में ही आपकी नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी कि एक्स स्क्वायर आपका बड़ा होगा किससे, ए स्क्वायर से। तो कंडीशन आपको बताई थी कि x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक, यूनियन फिर a से इन्फिनिटी तक। यहाँ पे माइनस ए से छोटा नंबर, ये इसका आंसर बनेगा। माइनस ए से छोटा होगा या फिर a से बड़ा होगा। आपको बताया था लेस देन के लिए जो इंटरवल के अंदर वाली वैल्यूज होती हैं उसको लेते हैं, और ये लेस देन के लिए काम आएगी, और ग्रेटर देन के लिए आप बाहर वाले हिस्सों पे काम करोगे। ये ग्रेटर देन के लिए है, ये ग्रेटर देन के लिए काम करेगा हिस्सा। और यहाँ पे अगर आपकी इक्वलिटी होल्ड होती है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से कंडीशन केवल आपकी माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए क्लोज इंटरवल यूनियन ए टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। तो ये रिजल्ट आपके पिछले वाले जो हमने स्टडी करी थी उससे ड्राइव हो गए। अब इनके बेस पे हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे इस इनइक्वलिटी को आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है, इस इनइक्वलिटी को आपको हल करना है। किस तरीके से करेंगे, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हमें अंडर रूट अल्फा दिया जाता है तो यहाँ पे अंडर रूट डिफाइन होने के लिए इस अल्फा के ऊपर कंडीशन होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस पे भी ध्यान देंगे कि इनइक्वलिटी के अंदर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है, तो ये जो इक्वलिटी का साइन है इसको हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या कंडीशन अप्लाई होगी इसमें कि x माइनस 1 हमेशा 0 से, हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन हुई। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको क्या दिया गया है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट दिया गया है। तो जब ऊपर हमारे पास नंबर कैसा है, ये जो नंबर है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे लेस देन 0 है, तो इसको निगेटिव ही होना पड़ेगा। तो हमने थोड़ा सा जो थ्योरी आपको पढ़ाई है उसी से कनेक्टेड थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन कराया है, और यहाँ पे एंड आएगा x माइनस 2 को 0 से छोटा आना पड़ेगा। अब देखिए, x हमारा 1 से बड़ा होगा, ओपन इंटरवल है, और हमारा 2 से यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो x छोटा आएगा किससे, 2 से। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो इसका मतलब कॉमन रीजन हमारे पास जो आया, कॉमन जो नंबर्स हमारे पास आएंगे, यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ कि x हमारा 1 से 2 के बीच में होगा। तो ओपन इंटरवल 1 to 2 ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनइक्वलिटी का। अब हम यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं तो जहां भी हम क्या देखते हैं, अंडर रूट,
तो हम स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग करने से हमारे x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 9 आ गया और यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 11 हमारा आंसर आ गया। और सपोज कीजिए कि एक आंसर आपका माइनस इन्फिनिटी टू 11 ही है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस आंसर को देख के डी ऑप्शन को अपना आंसर बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जब भी आप स्क्वायरिंग करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा नियर्स रूट्स इसमें अपीयर हो जाते हैं, तो ये आंसर हमारा नहीं बनेगा, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इसकी वजह आपको बता देता हूं कि अंडर रूट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू भी होना चाहिए। तो ये कंडीशन हम कई बार भूल जाते हैं। तो x 2 या 2 से बड़ा होगा या फिर x आपका 11 से छोटा होगा। तो 2 या 2 से बड़ा और 11 या 11 से छोटा, अब दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपका जो फाइनल आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू 2 to 11, ये हमारा आंसर बनेगा। अब देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे एक ब्रैकेट में मिस्टेक हुई है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों ही क्लोज ब्रैकेट देगा इस तरीके से। तो यहाँ हम आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर नहीं आएगा। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट बना देता है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे आपकी लेस देन इक्वल टू है, तो ये ऑप्शन जो आपके ए में दिए हैं या फिर डी में दिए हैं, तो इनके आंसर होने की पॉसिबिलिटी नील हो जाती है। तब आंसर या तो ये होगा या फिर हमारा आंसर ये होगा। अब ये तो थी आपकी सब्जेक्टिव टेक्निक, अब आप थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव टेक्निक पे भी काम करना सीख लें। थोड़ी सी थ्योरी भी हो गई है और एक दो क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर हम 11 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे, अब आप ऑप्शन पे काम करके देखिए कि अगर 11 से छोटा नंबर x बराबर आप 0 रख लें, तो 0 रखने से अंडर रूट के अंदर निगेटिव बनेगा, तो ये आपका आंसर कभी भी नहीं होगा। इसी तरीके से रैंडमली आप यहाँ पे अब इंटरवल पे काम किया है 2 पे और 11 पे, तो आप 2 को रख के देख लें। इनइक्वलिटी के अंदर x बराबर अगर आप क्या करेंगे 2 रखेंगे तो क्या आएगा 0, 3 या 3 से छोटा है। तो ये मैंने आपको बताया था अभी कि इन दोनों में से एक टाइम पे एक ट्रू होती है। बेसिकली 3 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका x बराबर 2 इंक्लूडिंग है आंसर में, तो यहाँ पे इसी के आंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। तो फाइनल आंसर हमारा बी ऑप्शन आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपको बताया था कि फैक्टर करने की जो टेक्निक है वो आपको शॉर्ट मेथड से आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि 2 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं -2 के, तो या तो -2 इंटू 1 होंगे या फिर 2 इंटू -1 होंगे। अब आप इनको यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको माइनस का x जनरेट करना है, तो यहाँ पे माइनस के नंबर आपको ज्यादा चाहिए, तो x माइनस 2 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब इन नंबर को सेपरेटली आप 0 करेंगे तो जो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आएंगे, इनको 0 करने से जो नंबर हमारे पास आते हैं उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमने आपको बताया था कि इनके बीच का रीजन नहीं आएगा, बाहर वाला रीजन हमारा आंसर में काम करेगा। और ये जो आपका आउटर वाला इंटरवल आया है 2 से बड़ा या फिर -1 से छोटा, तो इसके लिए हमने आपको एक टेक्निक बताई थी कि R में से जब आपको ओपन इंटरवल पे काम करना है तो R में से क्लोज इंटरवल -1 to 2, ये अगर आप माइनस इसको हटा देंगे, -1 और 2 का जो इंक्लूजन है उसको हमने हटा दिया, तो 2 से बड़ा ही नंबर बनेगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बहुत ही क्लोज है, केवल ओपन और जो क्लोज ब्रैकेट है इनमें चेंजेस किया गया है। तो आप यहाँ पे एक काम भी कर सकते हैं, अगर इस तरह के ऑप्शन आपके, देखिए ये जो मैंने टेक्निक आपको बताई ये आपकी सब्जेक्टिव टेक्निक थी। अब थोड़ा सा आप ऑब्जेक्टिव टेक्निक पे भी काम कीजिए। जब तक आप इन टेक्निक्स पे काम नहीं करेंगे तो आपके जो एग्जामिनेशन है जिनमें आपको 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व आउट करना होता है, ये कैलकुलेशन के बीच में इस तरह की जब चीजें आएंगी तो वो फास्ट नहीं हो पाएंगी। अगर चारों ऑप्शन में आपके क्लोज और ओपन इंटरवल पे काम हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप केवल गिवन इनइक्वालिटी के अंदर x बराबर 1 और 2 रख के देख लीजिए। तो देखिए 1 और 2 रखने से हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा नंबर -1 और 2 रखना है, x इक्वल टू -1। अच्छा ऑप्शन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, सॉरी, यहाँ पे -1
देगा आपको इसमें, दैट इज -1। तो आप क्या करेंगे, x को -1 और 2 रख के देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 2 2 4, 4 -2, 2 2 -2 0, तो इक्वालिटी होल्ड हो रही है। तो काफी क्वेश्चन आपके यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0 दिया है तो इससे भी आप सोल्व आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो इनमें से जब आप ग्रेटर देन पे काम कर रहे हैं और हमने आपको कंसेप्ट सिखाया था कि R में से क्लोज इंटरवल माइनस होगा, तो डेफिनेटली यही हमारा आंसर आएगा, ये आंसर हमारे नहीं आएंगे। तो थ्योरी के बेस पे भी आप ऑब्जेक्टिव टेक्निक से काम कीजिए, तो वो भी आपको जो क्वेश्चन की जो टाइमिंग है 1 मिनट की, उस टाइमिंग को 30 सेकंड से भी कम पे ले आता है। यही चीजें हैं जो किताब से अलग आप लोगों को सीखनी है यहाँ पे मैथमेटिक्स में हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि आपको क्या दिया गया है, 2/x आपका 3 से छोटा है। तो बेसिकली हमने आपको अभी बताया था कि अगर हम इनइक्वलिटी के अंदर अगर आपको a b से बड़ा दिया है तो किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर k आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो इनइक्वलिटी क्या रहती है, कंसेप्ट क्या बताया था, सेम रहती है। अगर आपका k लेस देन 0 होता है तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है लेस देन की ग्रेटर देन में। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 3 से छोटा दिया है। अब आप क्या इंप्लाइज करोगे, हम क्या करते हैं, कई बार इसको अपॉन 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिस तरीके से इक्वलिटी में होता है। तो यहाँ से आपको लगता है कि 2 छोटा होगा किससे, 3x से, और फिर 3 से आप डिवाइड करते हैं तो x बड़ा होगा 3/2 से। x आपका किससे बड़ा आएगा, x आपका बड़ा आएगा किससे, 2/3 से। तो इस कंडीशन में आप अपना जो आंसर देंगे, सी ऑप्शन आप अपना करेक्ट आंसर देंगे। लेकिन यहाँ आपसे एक फंडामेंटल मिस्टेक हो गई है, उस मिस्टेक को ध्यान से देखिए कि मिस्टेक क्या हुई है कि हमने जब मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, इस x से हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें जानकारी नहीं है कि x 0 से छोटा है और या फिर x 0 से बड़ा है। तो ये जो केस हमने ऊपर आपको बताए थे कि इनइक्वलिटी सेम रहेगी या फिर अपना साइन चेंज करेगी, तो ये हमें x की वैल्यू पता ही नहीं है क्या होगी इसमें, 0 से छोटी या 0 से बड़ी, पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव होगी। 0 तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि अपॉन में है। तो इसलिए यहाँ पे फंडामेंटल मिस्टेक, इस पॉइंट पे फंडामेंटल मिस्टेक हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर नहीं देगा, या फिर देगा तो वो आंसर हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो हमने आंसर निकाला है ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है, एक पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बन सकता है। ये हमने जो वैल्यू निकाली है ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बन सकता है, सभी केसेस में बनेगा ये भी नहीं कह सकते हैं, कभी कभी बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता है। अब तो हमें ध्यान क्या रखना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, जब भी आपके पास अपॉन में x आता है तो सबसे पहले जब भी आपके पास अपॉन में x आएगा तो आप इसको इस तरीके से फ्रेम कीजिए, लेस देन 0 में फ्रेम कीजिए। तो 2 माइनस का 3x अपॉन का x लेस देन 0 आएगा। और फिर हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो 2/3 आ जाएगा, अपॉन में x रहेगा और माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो ग्रेटर देन 0 हो गया। इस 3 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे x माइनस 0 है, तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास कौन से आ गए, 0 और 2/3 आ गए। अब हमारे पास जो इनइक्वलिटी है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बताया था मैंने आपको, शॉर्ट टेक्निक, कि आपकी वैल्यू 2/3 से बड़ी आएंगी या फिर 0 से छोटी आएंगी। तो इससे क्या मतलब हुआ हमारा कि x हमारा 0 से छोटा है, 2/3 से बड़ा आएगा, ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है, लेस देन की इनइक्वलिटी दी है। तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सी ऑप्शन आपका गलत आंसर है, आपका सही आंसर डी ऑप्शन है कि हमारा x कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से -∞ से 0 और 2/3 से अनंत तक हमारा x बिलोंग करेगा। अब देखिए जो मैंने आपको ऊपर बात बताई थी अभी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन की, कि पार्ट ऑफ सॉल्यूशन कैसे बना, तो ये देखिए ये हमारा जो आंसर भी आया कि x 2/3 से बड़ा होगा, तो ये एक आंसर का पार्ट आ रहा है। तो यहाँ जब हमने कैलकुलेशन करी तो एक फंडामेंटल जो मिस्टेक हुई थी, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो उसके लिए आप इनइक्वलिटी को ध्यान से देखें, 2/x लेस देन 3 है। तो जब आप यहाँ पे x अगर वॉचिंग आप करेंगे ऑप्शंस के ऊपर,
देखिए ये आपने पहले पॉइंट पे आपने आंसर दिया था, लेकिन आपने देखा ये यहाँ भी आ रहा है, तो अब आप इस पे ध्यान देंगे। अगर आपको ये सब कुछ नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन करनी नहीं आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन पे ध्यान दें कि 0 से छोटे जब नंबर रखे जाएंगे तो ये जो इनइक्वालिटी आपको दी है क्या वो सेटिस्फाई हो रही है, तो x लेस देन 0 पे ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। और निगेटिव नंबर 3 से छोटे होंगे, ये बात क्या हुई, ये ट्रू हुई। तो तब भी आप अपना आंसर विदाउट थ्रू प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें कई बार टाइम लग जाता है, हम काम करते हैं बाय ऑप्शन। ये आपकी शॉर्ट टेक्निक्स हैं जो धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, और इन्हीं को सीखने से आपकी जो टाइमिंग की प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स के एग्जाम के अंदर वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये आपके जो x के जो वैल्यूज हैं वो आपकी 0 से छोटी और 2/3 से बड़ी दोनों एक्सेप्टेबल है। तो जो हमारा ऑप्शन आंसर आ रहा है, अगर उससे एनलार्ज ऑप्शन, उससे बड़ा ऑप्शन कोई आंसर है, तो एक बार आप उस ऑप्शन के लिए, उस ऑप्शन में जो वैल्यू बढ़ी हुई है, ये एनलार्ज हुई हुई है, ये हमने निकाल ली थी पहले ही, तो इसके लिए थोड़ा सा आप क्वेश्चन पे माइंड यूज करें। तो बिना सोल्विंग, ये जो मैंने आपको सब कुछ सोल्व करके दिखाया नीचे, यहाँ सब चीजें मुझे बनानी पड़ी, इधर उधर ले आनी पड़ी, तब ये बना जो मैंने हाईलाइट किया है। अगर आप सब इन सब पे टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बाय ऑप्शन की जो टेक्निक है उसको थोड़ा सा काम करना सीखिए, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर, मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सही आंसर की है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको जेईई मेंस, एडवांस, टीजीटी, पीईटी इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको मैथमेटिक्स के अंदर लर्निंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपकी है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी उसके लिए पॉसिबल मेथड्स होंगे उसको बताया जाएगा, जिससे आपके मैथमेटिक्स में इंप्रूवमेंट आए। थैंक यू वेरी मच।